धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन पर। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज जो हम आपको करिश्मा सुनाने जा रहे हैं, इसे सुनकर आपका विश्वास तो दृढ़ होगा ही, साथ ही आप रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ प्राप्त करेंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, रूहानी करिश्मा शुरू करने से पहले आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने रूहानी करिश्मा पूरा जरूर सुनना है और साथ साथ सुमिरन जरूर करना है जी। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमीश्वर सिंह, एक्सियन कस्बा जुलाना, जिला जींद से कुल मालिक परम पिताजी की अपार रहमत का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान करते हैं। सन 1959 में एक बार मुझे पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय मेरी ड्यूटी कस्बा रानिया में थी और बेपरवाह जी उन दिनों डेरा सच्चा सौदा रानिया में ही ठहरे हुए थे। उस समय मुझे बेपरवाह जी के सत्संग की जरा मात्र भी समझ नहीं आई। कुल मालिक की दया मेहर और उत्तम भाग्य के बिना कोई भी इंसान मालिक की रहमत को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके बाद मेरी बदली सरसा शहर में हो गई। यहाँ पर मैं पूरे 10 साल रहा, परंतु एक दिन भी सच्चा सौदा सरसा दरबार में नहीं जा सका। पूज्य परम पिताजी का वचन है, हजारों आदमी हर रोज इस दरबार के आगे से निकल कर जाते हैं, लेकिन इधर देखते तक नहीं। बिना भाग्य इंसान डेरे की तरफ मुंह नहीं कर सकता। उसके बाद मेरी बदली सरसा से यमुनानगर की हो गई। कुल मालिक का यह कानून है कि जिस जीव ने भी कभी किसी पूर्ण संत महात्मा के दर्शन किए हो अथवा सत्संग सुना हो, उसका फल उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। यमुनानगर में मेरी भेंट किसी प्रेमी से हो गई। उसके साथ वह नाम चर्चा में गया। प्रेमी का भाग्य उदय हुआ। सच झूठ की समझ आने लगी। प्रभु भक्ति का ढंग मुझ पूछने की मन में इच्छा पैदा हुई और एक दिन मालिक की कृपा से मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हो गया। उस दिन सच्चा सौदा दरबार में माहवारी सत्संग था। वालिदो जहान परम पिताजी के दर्शनों तथा सत्संग के वचन सुनकर मेरे मन का भ्रम दूर हो गया। सत्संग के दौरान पूज्य शहंशाह जी ने अपने पवित्र मुख से वचन फरमाया, जिस जीव ने बेपरवाह मस्ताना जी के केवल दर्शन ही किए हैं, वह मालिक का जीव है। मालिक उसे नाम दान बख्शकर अवश्य अपने धाम लेकर जाता है। मुझे इस बात का एहसास हो गया कि पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज पूरे सतगुर कुल मालिक हैं। सतगुरु जी की कृपा से उसी सत्संग पर ही मुझे नामदान मिल गया। एक बार मार्च 1973 के माहवारी सत्संग पर मैं अपने पूरे परिवार सहित दरबार में आ गया। सत्संग के चाव तथा अपने प्रभु परमात्मा को मिलने की प्रबल तड़प में खुशी में हम अपने मकान का ताला लगाना ही भूल गए। हमने न ही अपने पड़ोसियों को इस बारे में बताया कि हम 2-4 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। कृपया हमारे घर का ध्यान रखें। अर्थात सारा परिवार ही कुल मालिक के प्रेम की कशिश में इतना दीवाना हो गया था कि हमें अपने घर मकान की आदि किसी बात का कोई ध्यान तक भी नहीं आया। इस बात का तो हमें तब पता चला जब हम नाम दान प्राप्ति के बाद
चौथे दिन अपने घर पहुंचे। मकान के दरवाजे खुले देखकर हम सब एकदम घबरा गए कि पीछे से चोरों ने ताले तोड़कर हमारा सब कुछ लूट पाट लिया है। घर में सब कुछ बिल्कुल सही सलामत था। घर की प्रत्येक वस्तु ज्यों की त्यों रखी हुई थी। अचानक ध्यान आया कि हम खुद ही ताला लगाना भूल गए थे। हमने कुल मालिक जी का अत्यंत धन्यवाद किया। परम पिताजी ने हमारा एक सुई का भी नुकसान नहीं होने दिया। मेरे पड़ोस में ही सिंचाई विभाग के एक अन्य एसडीओ मिस्टर एमएल सहगल का एक मकान था। हमने उन्हें इस बात का एहसास करवाते हुए प्यार भरे शब्दों में यह उल्हाना दिया कि पड़ोसी होने के नाते हमारे घर की निगरानी करना भी आपका फर्ज बनता था। हमने उन्हें बताया कि वे सब कहीं बाहर गए हुए थे। चौथे दिन जब वापस आए तो मकान के सारे दरवाजे खुले हुए थे। हम ताला लगाना ही भूल गए थे। अगर आप लोग जरा पता कर लेते तो कम से कम बाहर वाले गेट पर तो ताला लगा देते। इस पर एसडीओ सहगल परिवार ने बताया कि सोचा शायद आप मेहमान निवाजी में लगे हुए हैं, इसलिए आपको घर से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं मिली। उन्होंने यह भी बताया कि आपके बाहर वाली बैठक में सफ़ेद वस्त्र पहने हुए एक बुजुर्ग बाबा जी हर वक्त ही बैठे रहते। ऊंचा लंबा कद, सुंदर नूरी चेहरा पर खूबसूरत सफ़ेद दाढ़ा, हाथ में लंबी सोटी, और जब इधर उधर टहलते तो ऐसे लगता मानो कोई महान हस्ती ईश्वरीय शक्ति हो। भला वे आप लोगों के क्या लगते हैं? रात के समय भी वे लाठी लिए गैलरी में घूमते रहते। उन्हें इस प्रकार घूमते हुए उन्होंने खुद कई बार देखा है। अपने पड़ोसियों से उपरोक्त बात सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि हमारी गैर हाजिरी में सर्वसमर्थ पूज्य परम पिताजी ने समय हमारे घर की रखवाली की है। अगले दिन मैंने अपने उस सफाई सेवक से पूछा कि वह 4 दिन सफाई करने क्यों नहीं आया, तो उसने बताया कि वह 4 दिन चारपाई पर बीमार पड़ा रहा है। दूसरे एक अन्य सेवादार से पूछा जो बच्चों को प्रतिदिन स्कूल छोड़ने जाया करता था कि वह क्यों नहीं आया। उसने अपनी सुव्यवस्था बताते हुए क्षमा याचना की कि उसे अचानक ही अपनी किसी रिश्तेदारी में जाना पड़ा था, इसलिए वह नहीं आ सका, और न ही इस संबंध में वह आपको यहाँ सूचना भेज सका। उसने बताया कि वह आज ही वहाँ से वापस आया है। प्रभु परमात्मा के इस निराले खेल को देखकर हमारा सारा परिवार आश्चर्यचकित रह गया। सारे परिवार ने अपने प्यारे सतगुरु पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का लाख लाख शुक्राना किया कि सच्चे पातशाह जी ने समय हमारे घर की रखवाली करके हमारी लाज रखी है। उन दिनों वहाँ पर अक्सर ही चोरियां हो जाया करती थी, बल्कि कुछ दिन पहले हमारे पड़ोस में भी चोर घुस आए थे। बेशक उन्होंने वहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ा, परंतु सारे मोहल्ले में इस बात का भय तो अवश्य ही था। यह बात नहीं है कि हमारे परिवार ने जानबूझकर अपने मकान पर ताला नहीं लगाया, बल्कि पूज्य सतगुरु जी के दर्शनों व सत्संग के चाव में ही हम दरवाजे बंद करना भूल गए थे। हमारे परिवार की सच्ची तड़प व आंतरिक स्थिति तो समय परम पिताजी ही जानते हैं, परंतु इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब तक वापस अपने घर नहीं पहुंचे हमें अपने घर का ध्यान तक भी नहीं आया। सामने खुले गेटों को देखकर अचानक हमें याद आया कि हम तो ताला लगाना ही भूल गए थे। यह प्रभु परमात्मा की कृपा तथा सतगुरु जी के प्रेम की सच्ची कशिश थी। इस वजह से हमें कुछ भी याद नहीं रहा। कुल मालिक मेहरबान परम पिताजी ने
इस प्रकार हमारे प्रेम, श्रद्धा, विश्वास तथा निश्चय को और भी दृढ़ कर दिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा कि किस तरह से परमपिता जी ने पूरे परिवार के सत्संग पर जाने के बाद उनके घर की रखवाली खुद की। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को ये रूहानी करिश्मा कैसा लगा? आप सब ने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप जी को ये करिश्मा कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो अब एक और रूहानी करिश्मा लेकर हम जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरे हुए करिश्मे के साथ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।